इस मूवी की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहां पर मूवी का फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था और मैंने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए आप इसे देख सकते हो। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं मूवी के स्टोरी लाइन पे और यहाँ पर हम विक्टर को देखते हैं जिसने मैरी को पकड़ लिया था और मैरी अपनी जान बचाने के लिए विक्टर के आंख पर अटैक कर देती है और वह उसे पानी के अंदर में गिरा देती है और मैरी मौका का फायदा उठाकर वहाँ से दूर चली जाती है और किस्मत से उसे एक आदमी भी मिल जाता है जो कि इसकी जान बचाकर इसे अपने घर पर ले जाता है और इसका नाम जॉन था। और यह वही आदमी था जो मूवी के फर्स्ट पार्ट में इन सभी को इस जंगल में आने के लिए मना किया था और मैरी इसे बताती है कि विक्टर ने इसके सभी साथियों को खत्म कर दिया है और अब विक्टर इसके पीछे पड़ा है। और जॉन कहता है कि उसने तो उन सभी को रोकने की बहुत ही कोशिश की थी लेकिन तुम सबने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। और इसके बाद जॉन उससे उसका नाम पूछता है और यहाँ पर मैरी अपना नाम मैरी डेस्टन बताती है। जॉन यह नाम सुनकर जॉन को पता चल जाता है कि यह सैन डेस्टन की बेटी है और इसके बाद जॉन यह नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह मैरी को अपने घर से जाने के लिए कहता है। और यहाँ पे मैरी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि जॉन ऐसा क्यों कर रहा है। और यहाँ पे जॉन एक शॉर्ट गन निकाल कर मैरी को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें इस शॉर्ट गन से शूट कर दूंगा। और वह कहता है कि अगर तुम्हें इस बात का आंसर चाहिए तो तुम रैप ज़ॉम्बीज़ के पास में जाओ। और इसके बाद मैरी वहाँ से चली जाती है और थोड़े समय बाद जॉन को बाहर से किसी की आहट सुनाई देती है और वह अलर्ट हो जाता है लेकिन तभी पीछे से विक्टर आकर उस पर अटैक कर देता है और वह उसके पेट में से जितनी भी अतरिया होती है वे सभी बाहर निकाल कर उसकी अतरियों से उसके गले को दबाने लगता है और वह इतनी मजबूती से उसका गला दबाता है कि उसका गला उसके शरीर से अलग हो जाता है। और दूसरी तरफ मैरी शहर में चली गई थी और वह रैप ज़ॉम्बीज़ के पास में जाती है लेकिन वह उससे अभी बात नहीं करना चाहता था इसलिए वह उसे किसी और टाइम आने के लिए कहता है लेकिन मैरी उसे कहती है कि उसे जॉन ने भेजा है और यह बात सुनकर वह उसे अंदर आने के लिए कहता है। और इसके बाद मैरी उस आदमी को यह सब कुछ बता देती है जो कुछ भी उसके साथ में हुआ था। और यह पूरी कहानी सुनने के बाद रैप ज़ॉम्बीज़ उससे बोट के ड्राइवर के बारे में पूछता है और मैरी बताती है कि वह भी मारा गया। और यह बात सुनकर रैप ज़ॉम्बीज़ उससे कहता है कि वह बोट मेरी थी और वह चोरी छुपे उस जगह पर लोगों को घुमाने के लिए ले जाता था और उस बोट का ड्राइवर भी मेरा ही आदमी था। और इसके बाद मैरी उसे अपने फादर का नाम बताती है और कहती है कि तुम मेरे फादर के बारे में क्या जानते हो। और इसके बाद रैप ज़ॉम्बीज़ उसे एक कहानी सुनाता है और वह कहता है कि जब वह छोटा बच्चा था तो उसके शहर में थॉमस क्रॉरी अपने वाइफ सिनन के साथ में रहता था और थॉमस की वाइफ बहुत ही बीमार थी क्योंकि उसे स्टमक कैंसर था और यह बीमारी उसे अंदर ही अंदर खाती जा रही थी। और थॉमस ने अपनी वाइफ की देखभाल करने के लिए एक नर्स को भी रखा था लेकिन समय के साथ थॉमस और नर्स दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और थॉमस अपनी वाइफ को धोखा देने लगा था क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा बीमार थी। और थॉमस अपनी वाइफ की ऐसी हालत रोज ही देखता है और एक दिन ऐसा आता है कि थॉमस और नर्स को लगता है कि थॉमस की वाइफ अब मर चुकी है इसलिए यह दोनों डिसाइड करते हैं कि अब ये दोनों एक साथ में रहेंगे। लेकिन थॉमस की वाइफ अभी मरी नहीं थी और वह उन दोनों को साथ में देख लेती है और नर्स के पेट में थॉमस का अपना बच्चा था इसलिए थॉमस की वाइफ थॉमस के बच्चे को एक कर्ज देकर मर जाती है। और इसके बाद वह दिन आ जाता है जब थॉमस का बच्चा पैदा होता है लेकिन थॉमस का बच्चा इतना बदसूरत था कि उसकी माँ देखते ही मर जाती है और थॉमस इस बच्चे का नाम विक्टर रखता है। और इसके बाद वह दिन आ जाता है कि जब 3 शरारती बच्चे की वजह से विक्टर की मौत हो जाती है और उसके 10 साल बाद ही थॉमस की भी मौत हो जाती है। लेकिन मैरी उससे पूछती है कि इसमें मेरे फादर का क्या दोष और वह उसे बताता है कि जिस 3 बच्चे ने विक्टर को मारा था उसमें से एक तुम्हारा फादर भी था। और इसके बाद मैरी उसे उस जंगल में ले जाने के लिए कहती है ताकि वह अपने फादर की डेड बॉडी को लाकर दफना सके। लेकिन रैप ज़ॉम्बी समझ जाता है कि मैरी अब उससे अपना बदला लेना चाहती है इसलिए वह उसे साफ साफ मना कर देता है। लेकिन मैरी उसे कहती है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं पुलिस को तुम्हारे सभी इनलीगल एक्टिविटी के बारे में बता दूंगी। और इसके बाद वह उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है लेकिन वह इसके लिए एक कंडीशन रखता है कि इसके लिए तुम्हारे एक अंकल को भी हमारे साथ में आना होगा। और मैरी इस कंडीशन पर एग्री हो जाती है और इसके बाद मैरी यहाँ से चली जाती है। और इसके बाद रैप ज़ॉम्बीज़ उस जंगल में जाने के लिए कुछ हंटर को अपने घर पर इनवाइट करता है और दूसरी तरफ मैरी अपने अंकल के पास में जाती है और वह उन्हें विक्टर क्रॉरी के बारे में बताती है। लेकिन उसके अंकल कहते हैं कि यह सब अफवाह है लेकिन मैरी कहती है कि वह उसके साथ में चले और इसके बाद हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे। और यह बात सुनकर उसके अंकल उसके साथ में जाने के लिए एग्री हो जाते हैं। और इसके बाद मैरी रैप के पास में जाती है और रैप के पास में बहुत ही सारे हंटर आ चुके थे और यहाँ पर ये इन सभी हंटर से कहता है कि तुम सभी को मेरे एक बोट को लाना है और जो भी मेरे बोट को लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। और वह जैसे ही विक्टर का नाम लेता है आधे से ज्यादा हंटर वहाँ से निकल जाते हैं और उसी में एक हंटर डेन भी जाने वाला था लेकिन रैप ज़ॉम्बीज़ उसे डबल मनी का लालच देकर उसे रोक लेता है। इसके बाद ये सभी लोग सभी तैयारी करने के बाद निकल जाते हैं जंगल में और जंगल में ये सभी लोग रैप ज़ॉम्बीज़ के बोट को ढूंढते हैं और बोट को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। और इसके बाद ये सभी लोग
टाइम बचाने के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यहाँ पर मेरी और उसके अंकल रैप ज़ॉम्बीज और 2 हंटर के साथ विक्टर के घर को ढूंढने के लिए जाते हैं। और इसके बाद हम 2 और हंटर्स को देखते हैं जो कि पानी में एलिगेटर्स को पकड़ रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि विक्टर जैसा कुछ होता ही नहीं है, इसलिए यह लोग एलिगेटर्स को पकड़कर पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन तभी इन दोनों को बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देती है और ये लोग थोड़ी देर के लिए डर जाते हैं और इनमें से एक हंटर झाड़ियों में देखने के लिए जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर विक्टर आकर उसे पकड़ लेता है और उस हंटर पर अपने हैचेट की मदद से बार बार अटैक करके बहुत ही बुरी मौत देता है। और यह सब देखने के बाद वह हंटर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वह अपने बोट को स्टार्ट करके जाने ही वाला था। लेकिन तभी विक्टर उसे पकड़कर उसके सर को काट देता है, इसकी वजह से उसकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ रैप ज़ॉम्बीज जस्टिन को बताता है कि उसके पास विक्टर को खत्म करने का एक प्लान है और वह उसे बताता है कि जिस 3 बच्चे ने विक्टर को मारा था उसमें से एक मैरी के फादर थे और उसके एक अंकल और तीसरा वही आदमी है जिसे मैंने डबल मनी का लालच देकर रोक दिया था। और मैरी के फादर तो पहले ही मर चुके हैं, अगर वह मैरी के अंकल और उस हंटर को ही मार दे तो शायद विक्टर का बदला पूरा हो सकता है और वह यहाँ से जा सकता है। और यह सब कुछ रैप ज़ॉम्बीज सोच रहा था। और इसके बाद ये सभी लोग विक्टर के घर के पास में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी की भी डेड बॉडी नहीं होती, यहाँ तक कि मैरी के फादर की भी डेड बॉडी नहीं होती। और 2 हंटर बाहर ही खड़े होते हैं और उनमें से एक हंटर को पता भी नहीं चलता कि उसके साथी को विक्टर ने अटैक करके उसके गले को काट दिया है। और जैसे ही उसे पता चलता है वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर उसे पकड़कर अपने हैचेट की मदद से उसे भी जान से मार देता है। और इसके बाद हम 2 और हंटर्स को देखते हैं जो कि विक्टर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन दोनों को झाड़ियों में से किसी की आवाज सुनाई देती है। और जैसे ही ये लोग झाड़ी के पास में जाते हैं तभी वहाँ से निकलता है विक्टर और उसके हाथ में एक मशीन था और वह इस मशीन की मदद से इन दोनों को बीच से काट देता है और यहाँ पे इन दोनों हंटर्स की मौत हो जाती है। और यह सारा शोर सुनकर हंटर डैन अलर्ट हो जाता है और इसके बाद मैरी और जस्टिन एक जगह पे छिप जाते हैं और इसी जगह पे जस्टिन मैरी को कहता है कि रैप ज़ॉम्बीज ने तुम्हारे अंकल को खत्म करने का प्लान बनाया है। और मैरी यह बात सुनकर अपने अंकल को बचाने के लिए चली जाती है और इसके बाद जस्टिन दरवाजे को मजबूती से बंद कर देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि विक्टर उसके पीछे ही है। और इसके बाद विक्टर उस पर अटैक कर देता है और उसकी भी यहीं पे मौत हो जाती है। और इसके बाद विक्टर उन पर अटैक करने के लिए चला जाता है और यहाँ पर विक्टर डैन हंटर पर अटैक कर देता है, लेकिन डैन बहुत ही बहादुरी से विक्टर का सामना करता है और वह उसे इतना मारता है कि उसकी हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन विक्टर डैन के ऊपर अटैक करके उसके एक टांग को तोड़ देता है और इसके बाद विक्टर उसके सर को टेबल के पास में रखकर अपने लात की मदद से उसके सर पे अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका सर उसके शरीर से अलग हो जाता है और इसकी भी यहीं पे मौत हो जाती है। और इसके बाद रैप ज़ॉम्बीज जबरदस्ती मैरी को घर से बाहर ले जाता है और वह मैरी के अंकल को घर में बंद कर देता है। और इसके बाद विक्टर मैरी के अंकल के पास में आकर उस पर अटैक करके उसे भी जान से मार देता है। और यहाँ पे रैप ज़ॉम्बीज को लगता है कि अब विक्टर का बदला पूरा हो चुका है, इसलिए अब ये नहीं आएगा। और इसके बाद मैरी यह सब कुछ पुलिस को बताने की धमकी देने लगती है रैप ज़ॉम्बीज को। और यहाँ पे रैप ज़ॉम्बीज अपने गन से उसे शूट करने ही वाला था, लेकिन तभी मैरी कहती है कि वह मेरे असली अंकल नहीं थे, बल्कि ये मेरे फादर के बेस्ट फ्रेंड थे और मेरे अंकल 1 साल पहले ही ब्लड कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई है। और इसके बाद रैप ज़ॉम्बीज अपने सामने ही विक्टर को देखता है और विक्टर अपने हाथ में हैचेट लेकर खड़ा था। और यहाँ पे रैप ज़ॉम्बीज को लगता है कि वह विक्टर को मार सकता है, इसलिए वह उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ पे विक्टर उस पर अटैक कर देता है और उसे भी बहुत ही बुरी मौत देता है। और मौका का फायदा उठाकर मैरी एक हैचेट की मदद से उस पर अटैक कर देती है और वह उस हैचेट से इतनी बार अटैक करती है उस पे उसकी फेस की हालत बहुत ही बिगड़ जाती है। और इसके बाद मैरी एक शॉट गन लाकर उसके फेस पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसके फेस के चिथरे चिथरे उड़ जाते हैं। और यहाँ पे मैरी को लगता है कि विक्टर अब मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है और इसके बाद क्या होगा यह आपको पता चलेगा इस मूवी के अगले पार्ट में।